नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील गौशाला संघ के मंत्री देवकी नंदन सोनी के साथ हमारा समाचार की टीम ने एक खास मुलाकात की। देवकी नंदन सोनी ने कहा है कि पिछले 10 सालों से रतनगढ़ तहसील की जितनी भी गौशालाएं हैं उसकी हर एक समस्या का समाधान किया है। साथ ही राजस्थान सरकार से मांग है कि गौमाताओं को समय समय पर अनुदान दिया जाए। इसके साथ ही जो है गौशाला गोचर भूमि पर स्थित है, अतः सरकार से उसका पट्टा जारी करने के लिए निवेदन भी किया है। वहीं हमारे समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की है देवकी नंदन से गौशाला को लेकर विशेष चर्चा। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं, रतनगढ़ तहसील है, तहसील अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं देवकी नंदन सोनी। 9 साल हो चुके हैं लगातार इस गौशाला के अंदर। लगातार जो 37 गौशाला आती है उनकी बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार निभाई जा रही है। लगातार जब बातचीत की पूरे शहर के अंदर है, जब आम पब्लिक से बातचीत की या पूरी जनता से बातचीत की, तो जनता का कि कहना इस बार सोनी परिवार को गौशाला की बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार निभाई जा रही है। लगातार बात करेंगे, राजस्थान के अंदर एक भारी समस्या आ रही है अनुदान को लेकर, क्योंकि गौशाला के अंदर हरे चारे को लेकर भारी समस्या हो रही है। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार इन्होंने प्रयास किए थे लगातार, और जो अनुदान की प्रक्रिया है बिल्कुल वो चालू भी हो चुकी है। बड़ी खुशी की बात है कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो सोनी साहब है हमारा समाचार में स्वागत, आपका बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत समाचार है, हमारा समाचार का बहुत बहुत स्वागत। मैं देवकी नंदन सोनी रतनगढ़ तहसील गौशाला संघ के मंत्री के पद पर हूँ वर्तमान में, और मैंने ये पदभार करीब 9 साल से संभाल रखा है। रतनगढ़ तहसील की जो अनुदानित गौशाला हैं वो वर्तमान में 37 है। 37 गौशालाओं के जो भी कोई दिशा निर्देश है उनकी अनुदान में सहायता करना, इस तरह का मेरा कार्य है। मैं गौशाला रतनगढ़ पीलरापोल गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, उस कार्यकारिणी में हूँ। मैंने वहाँ कोई पद नहीं ले रखा है। अनुदान संबंधी सारा कार्य मैं देखता हूँ। इसके अलावा रतनगढ़ में एक ब्लॉक नंदीशाला भी है, उसका भी मैं रिकॉर्ड संबंधी कार्य, अनुदान संबंधी कार्य देखता हूँ। आप सुनील जी और गौरव जी, आज आप यहाँ आए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और हमारा समाचार चैनल आपका बहुत बड़ा सक्रिय रह के ये कार्य कर रहा है, गौशालाओं के हित में कर रहा है। और आपका ये पूरा चैनल बहुत वृद्ध चैनल है, और पूरे मैं देख रहा हूँ पूरे चूरू जिले को आप कवर कर रहे हैं, और अधिकांश गौशालाओं में आप खुद जाते हैं, वहाँ की वीडियो भी बनाते हैं और वो हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। आप बहुत ही अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है आपका। गौशालाओं को अनुदान में निश्चित रूप से आपका ये हमारा समाचार चैनल सक्रियता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। सरकार को इससे आँख खुलेगी। आपके जो यहाँ से जाएंगे, हम जैसे गौशालाओं की जो समस्या है वो आपके माध्यम से वहाँ जाएगी, तो सरकार निश्चित रूप से उन पे ध्यान देगी। जिला कार्यालय भी उन पे ध्यान देगा। हमारे सामने जो बड़ी समस्या है वो अनुदान का सरलीकरण नहीं होना है। बार बार हमारे सेक्रेटरी साहब भी ये मांगते हैं कि भाई आपके जो भी आपकी समस्या है, आपके अनुदान में जो भी सरलीकरण कार्य हो सकता है उसका हमें सुझाव दें। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस तरह से रखना पड़ता है। इसको किस प्रकार आप रेख देख करते हो, इनकी कैसे इनको समझाते हो, इनकी कोई समस्या आती है कैसे मुद्दे उठाते हो? देखो, हमारे जिला लेवल के 2 संगठन बने हुए हैं, और उनके दोनों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। उन ग्रुप के माध्यम से हम उन जो भी समस्या है उनका आदान प्रदान, उनको उसके ग्रुप के माध्यम से उनको जानकारियाँ देना, ये कार्य हम संगठन के हिसाब से उस कार्य को मैंने रतनगढ़ तहसील का संभाल रखा है। जिनकी भी है जो भी समस्या है वो हम ग्रुप के माध्यम से उनके आती है और उनका हल करते हैं। उनको जानकारियाँ देते हैं कि भाई आपको ये कदम उठाने हैं,
अनुदान के लिए यही प्रक्रिया है, अनुदान के लिए आपको ये कदम उठाने हैं। हर चरण के लिए जो भी दिशा निर्देश है उनकी जानकारी देते हैं। आवेदन कैसे करना है, आवेदन में क्या ध्यान रखना है, गौशालाओं के बिलों को किस तरह बनाना है, उनको किस तरह सबमिट करना, तो ये सारी सोनी जी चीजें। एक स्थानीय मुद्दा है, बिल्कुल आपकी जो तहसील है उसका बड़ा मुद्दा यही है कि जो 37 गौशाला तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। जो गौशाला रजिस्ट्रेशन नहीं है, हो रही है भी हो रही है, उसके अंदर क्या अनुदान चालू नहीं होता तक, तो उसको लेकर किस प्रकार देखते हैं उनको भी, तो उनकी भारी समस्या है। देखो, ये जो गौशालाएं हैं जो अनुदान में अभी नहीं है, ये सभी गौशालाएं 1-2 को छोड़कर ये सभी चारागाह भूमि पर है, गोचर भूमि पर संचालित है। इनका हालांकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी इनका चूरू कार्यालय में इनके जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनके चढ़ाए जाएंगे और उनकी प्रक्रिया ये रहती है कि जो ही उनके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ हो जाते हैं, वहाँ चढ़ जाते हैं जिला कार्यालय में, उसके बाद वो उनका भौतिक सत्यापन के लिए टीम गठित करती है। तो भौतिक सत्यापन उनका हो जाने के बाद वो अनुदान की प्रक्रिया में आ जाती है। भौतिक सत्यापन के लिए ये शर्तें हैं कि एक नई गौशाला के लिए साल में दो बार भौतिक सत्यापन होता है। उसमें नई गौशाला के 100 गोवंश और 1 साल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वो हमारी इस साल 9 नई गौशालाएं जुड़ी है जो अभी अनुदान की पात्रता में नहीं आई है, और अगले जो उनका निरीक्षण होगा उस टाइम अगला जो भी अनुदान का चरण होगा उसमें उनको अनुदान मिलना शुरू हो जाए। जी, तो सर सबसे बड़ी बात है, भाजपा की सरकार है, बिल्कुल आपको पता ही, डबल इंजन की सरकार है कहीं ना कहीं। तो इस बार उप मुख्यमंत्री जी दिव्या कुमारी जी ने बजट में घोषणा की थी गौशाला को लेकर 10% जो अनुदान की बढ़ोतरी की थी, तो क्या धन्यवाद देना चाहते हो सर? वो तो देखो, मैं तो ये कहूँगा कि वो ऊँट के मुंह में जीरा देने के समान है। एक बड़ी विडंबना है कि हम गौशालाओं से चारा खरीद के लिए पैसा पहले खर्च करवा दिया जाता है। हमने पैसा पहले खर्च कर दिया, उस पैसे से हमने चारा खरीदा, खल खरीदी, पशु आहार खरीदा, और हमारी ये समस्या है कि वो पैसा हमें सरकार से मिलता है वो चरण खत्म होने के 2 महीने 3 महीने बाद। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार कहने को ये कहती है कि हम गौशालाओं को सहायता देते हैं। मैं कहता हूँ उस निधि नियम में एक संशोधन होना चाहिए कि हम गौशालाओं को खर्च की गई राशि का पुनर्भरण कर रहे हैं। तो सरकार ये जो सहायता रही है वो नहीं दे रही है। ये हम जो राशि खर्च कर रहे हैं गौशाला वाले पहले उधार लेके, उस राशि का पुनर्भरण करती है सरकार। अगर सरकार को सहायता देनी है तो ऐसा करना चाहिए कि जैसे जिस चरण के लिए, जिस अवधि के लिए सरकार को राशि देनी है, तो उससे पहले जो गोवंश का भौतिक सत्यापन हो गया, उस संख्या को वो मानते हुए, उस संख्या को मानते हुए जो ही अगला चरण शुरू होता है उसकी अनुदान राशि रिलीज कर दी जाए खातों में, तो गौशालाओं को राहत मिलेगी। अन्यथा गौशालाएं सारी की सारी, राजस्थान की गौशालाएं 10% को छोड़ के सारी जूझ रही है। हमारे संगठन वाले पदाधिकारी है, उनको ये पता नहीं है कि हमारे गौशाला की कैसे चलती है। जो बड़े बड़े हमारे संगठन हैं उनमें ज़्यादा हमारे महात्मा लोग भी है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनकी जो नीचे की जो समस्या है ना, वो जब तक वो ध्यान में नहीं करेंगे ना तो ये बहुत मुश्किल है। तो सोनी जी, दूसरी एक जो गोचर की भूमि है, वो गोचर भूमि के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। गोचर पे जो गोचर भूमि गायों की चराई के लिए है, तो उन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है। सरकार का ये ध्यान क्यों नहीं जाता? पहले कलेक्टरों को, एसडीएम को लीज पे देने की और अलॉटमेंट करने तक के पावर थे। मैंने देखा है मेरे सर्विस काल में बहुत सारे अलॉटमेंट हुए और हमारे जिला कार्यालय के माध्यम से वो प्रपोजल भी जाते थे, लेकिन अब पता नहीं सरकार ने ये पाबंदियां लगा रखी है। उनको कोई कलेक्टर को, एसडीएम को, इनको कोई पावर ही नहीं दे रखे। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सर बात करेंगे जैसे 37 गौशाला है, लगातार आप निरीक्षण करते हो उनका पूरा, जाते कोई? हाँ, देखो मैं आपको बताऊं, मेरी बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए। मैं गौशालाओं को यहाँ तक कि मैं घर पे बुला के, गौशाला में बुला के मैं उनके रिकॉर्ड तक को भी हाँ करता हूँ। और वैसे देखो, जाना तो मेरी वो उम्र के हिसाब से कम होता है,
लेकिन ध्यानपूर्वक अधिकांश गौशाला वाले वो मेरे बिल्कुल नज़दीक के आदमी हैं। और रतनगढ़ के ही नहीं, वैसे मैं मुझे नहीं कहना चाहिए, चूरू जिले के भी बहुत सारे गौशाले हैं, कम से कम सैकड़ों गौशाले वो मेरे संपर्क में रहती है। इस तरह की है, जो भी समस्याएं आती है जो ग्रुप के माध्यम से नहीं हो सकती, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप मेरे से व्यक्तिगत बात करिए। तो व्यक्तिगत बात करके भी मैं तो उनकी सर सहायता करूँ। बात करेंगे, बिल्कुल नवरात्रा चल रहे हैं, दशहरा बिल्कुल नजदीक है, तो पावन पर्व भी है सर, तो क्या बधाई संदेश देना चाहते हो तमाम क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को? ये है भाई, जो भी अपने त्योहार है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए और वो इस तरह का होना चाहिए किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की कोई वो समस्या नहीं हो। धार्मिक संगठन है वो अपने धर्म के हिसाब से कार्य करे, सभी मिलजुल कर रहे। धन्यवाद। देख सकते हो लगातार जो हमारे साथ मौजूद थे सोनी जी, एक ही बात बोली है कि लगातार जो वो गौशाला मेरे अंडर में आ रही है 37, अच्छे तरीके से उनकी रेख देख की जाती है, लगातार उनमें कोई समस्या आती है तो समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है, क्योंकि पहले इन्होंने सर्विस में भी ड्यूटियाँ की है, काफ़ी जनता की सेवा भी की है। लगातार बात करेंगे, तहसील की जो गौशाला है रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जल्द से जल्द इनका अनुदान चालू भी किया जाएगा। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ, कैमरा सुखी गुरु के साथ सुनील कुमार गिरी को।